हाय एवरीवन। तो अगर आप भी मेरी तरह एक अकाउंटेंट है या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। देखिए, आज की इस वीडियो में आपको ऐसा 7 रिपोर्ट्स बताने वाला हूं जो कि मेरे पर्सनल ऑफिस लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, लेजर स्टेटमेंट यह एक ऐसा चीज़ होता है जो किसी भी अकाउंटेंट को डेली बेसिस पे सामने वाले को भेजना होता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे और किसी को सेंड कैसे करेंगे। देखिए, आपको गेटवे ऑफ टेली में रहना है, फिर आपको प्रेस करना है DAL। उसके बाद से आपको जिस भी पार्टी का लेजर को ओपन करना है आप उसे ओपन कर लीजिए। जैसे कि मुझे फिलहाल अभी यहाँ पे रोहन का लेजर ओपन करना है, तो मैं टाइप करूंगा रोहन एंटरप्राइजेस, एंटर करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है। अब आप लोग थोड़ा सा ऊपर में ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 1 मई 2025 से लेकर 2 मार्च 2026 तक का, यानी कि ये इस डेट से लेकर इस डेट तक का रिपोर्ट है। अब जैसे मुझे देखना है कि अप्रैल 2024 से रिपोर्ट, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से F2 प्रेस करना है और यहाँ पे लिख देना है कि अप्रैल 24 से लेके जो मुझे 31/3/2026 तक का रिपोर्ट चाहिए, एंटर करेंगे। तो देखिए इस केस में क्या होगा, आपका जितना भी एंट्रीज हुआ है, जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है ना इस डेट के बीच में, वो सारा आपके पास आ जाएगा। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि सामने वाला पार्टी जो है आपसे कब से कब तक का स्टेटमेंट मांग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पीरियड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से आपका रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब बस आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ऑल्ट P प्रेस करना है, करंट में ही रहना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे एक बार प्रीव्यू चेक कर लेंगे, चाहे तो देख सकते हैं इस तरीके से आ रहा है। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब देखिए ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग को लेजर स्टेटमेंट जो है डिटेल में चाहिए होता है। तो देखिए उस केस में कैसे सेंड करेंगे, आपको एक बार एस्केप करना है, कॉन्फ़िगर में जाना है। आपको यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा ऑप्शन एक, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, यहाँ पे लिखा है कंडेंस्ड। तो आपको यहाँ पे एंटर करना है एंड यहाँ पे देखिए अब आ गया डिटेल्ड, ठीक है। अब एस्केप करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे प्रीव्यू में एंटर करेंगे और जैसे जूम करेंगे देखिए, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा लेजर स्टेटमेंट जो है डिटेल में आ चुका है। तो देखिए ऐसा स्टेटमेंट बहुत सारे लोग मांगते हैं, तो आपको इस तरीके से भी जो है कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए एस्केप करते हैं, इसको एस्केप करेंगे, एस्केप करते हैं। तो देखिए बेसिकली इसी टाइप से आपको जितने भी टाइप के लेजर्स होते हैं, जैसे कि रेंट का लेजर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का लेजर हो गया, CGST, SGST, इस तरीके से जितने सारे लेजर्स होते हैं ना, तो सारे लेजर्स का जो है किसी को भेजने का तरीका सेम यही प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर में हमारा है स्टॉक रिपोर्ट, जो कि बहुत ज्यादा काम में आता है, ठीक है। देखिए उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे स्टॉक समरी में आ जाना है, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके केस हो सकता है ढेर सारे ग्रुप्स होंगे, तो इस ग्रुप में से जो है आपको कौन सा ग्रुप का जो है स्टॉक रिपोर्ट मांगा गया है उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी सपोज मुझे मांगा गया है एस सीरीज का, ठीक है। तो मैं पे एंटर करूंगा, देखिए यहाँ पे एक ही अभी आइटम शो हो रहा है। तो सिंपली इसको आप PDF में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑल्ट P प्रेस करेंगे, यहाँ पे करंट में रहेंगे एंड प्रीव्यू में पहले चेक कर लेंगे, ऑल्ट Z से जूम करेंगे। देखिए देखेंगे आप लोग यहाँ पे क्वांटिटी शो हो रहा है, रेट भी शो हो रहा है और वैल्यू भी शो हो रहा है। बट मुझे यहाँ पे रेट एंड वैल्यू नहीं चाहिए, ओनली हमें क्वांटिटी चाहिए, यानी कि नाम और क्वांटिटी होना चाहिए। देखिए उस केस में कैसे करेंगे, आपको एस्केप करना है, यहाँ पे आपको जाना कॉन्फ़िगर में। आपको देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है रेट, इसको यहाँ पे नो कर देना है एंड यहाँ पे वैल्यू इसको भी नो कर देना है, ठीक है। उसको एस्केप करेंगे, प्रीव्यू फिर से चेक करेंगे, ऑल्ट Z से जूम करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे अब जो हमारा बस आइटम का नाम और क्वांटिटी शो हो रहा है, ये हो गया परफेक्ट तरीका। तो हमने भी जो देखा ये देखा स्टॉक रिपोर्ट, ठीक है। अब देखिए ऐसा कई बार होता है कि हमें किसी भी आइटम का डिटेल देखना होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एस्केप करेंगे, एक बार गेटवे ऑफ टेली में आ जाएंगे। अब जैसे कि मुझे एक आइटम का डिटेल देखना है, वो आइटम कब आया, जैसे कि हमने भी देखा मॉनिटर, तो आखिर मॉनिटर कब आया था, कितना पैसा हमने मंगाया था यानी परचेस किया था, कितना पैसा हमने सेल कर दिया, मुझे पूरा डिटेल रिपोर्ट चाहिए। देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आ जाना है, आपको यहीं पे प्रेस करना है D, डिस्प्ले में आना है। फिर आपको देखने को मिले इन्वेंट्री बुक्स, तो आपको I प्रेस करना है। उसके बाद आपको स्टॉक आइटम देखना है, तो स्टॉक आइटम में एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आइटम का नाम आपको टाइप करना है, तो मैंने टाइप करा यहाँ पे मॉनिटर, एंटर कर रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे देखिए अभी जो इसका पीरियड कब से कब तक का आ रहा है, अप्रैल 25 से आ रहा है, बट मैं देखना चाहता हूँ अप्रैल 2024 से। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, F2 प्रेस करना है, लिख देना है अप्रैल 24, एंटर करेंगे। कब तक देखना है, तो मुझे 31/3/2025 तक का देखना है, एंटर करेंगे। देखिए इस केस में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने 2025 तक लिया हुआ है, मुझे लेना पड़ेगा 2026 तक का, तब जाकर रिपोर्ट आएगा। तो फिर से ऑल्ट F2 करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेना पड़ेगा 31/3/2026, एंटर करेंगे। देख सकते हैं अब यहाँ पे आ चुका है।
तो देखिए हमने यहाँ पे टोटल कितना क्वांटिटी परचेज किया हुआ है, टोटल हमने 50 क्वांटिटी परचेज किया हुआ है। उसमें देखिए हमने कितना सेल कर दिया, देखिए हमने 14 जो है यहाँ पे सेल कर दिया हुआ है। जिसमें अभी स्टॉक कितना बचा हुआ है, देखिए 36 अभी हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है। और देखिए आप यहाँ से ये भी पता कर सकते हैं कि आपने किसको किसको सेल किया हुआ है। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे देखिए जब 1 लिखा हुआ है ना, आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। देखिए दिख जाएगा कि आपने रॉकी को सेल किया हुआ है। फिर यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस पर एंटर करेंगे, इसको देखिए ढोलू को सेल किया हुआ है। तो देखिए इस तरीके से जो आप पता कर सकते हैं कि आपने जो है किसको किसको सेल किया हुआ है और किस रेट से सेल किया हुआ है, सारी चीजें। ठीक है, तो ये होता है किसी भी आइटम का जो है डिटेल में इंफॉर्मेशन निकालना। देखिए ऐसा कई बार होता है कि पार्टी हमें अपना इनवॉइस मांगती है। देखिए उस केस में क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंटर किया, देखिए जैसे ढोलू है, ठीक है। अब ढोलू मुझे क्या कर रहा है, बोल रहा है कि मेरा इनवॉइस दीजिए, क्योंकि उसके बाद इनवॉइस जो था वो फट गया कोई कारण से, ठीक है। तो उसके पीडीएफ फॉर्म में चाहिए उसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनवॉइस को एंट्री कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे ऑल्ट पी प्रेस करेंगे, करंट पे रहेंगे, एक बार प्रीव्यू चेक कर लेंगे, ऑल्ट जेड से जूम करेंगे। देखिए तो प्रॉपर आपका एक पेज में आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको हमेशा चेक कर लेना है। ठीक है, देख सकते हैं हमारा एक पेज में आ रहा है ये अभी। अगर नहीं आएगा देखिए तो आपको करना क्या है, एस्केप करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाना है, आपको टाइप करना है हाइट। देखिए आपको हाइट को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। सेम ऐसे आपको एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे विड्थ को जो है इसको भी एक बार एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद अगेन आपको फिर से यहाँ पे प्रीव्यू चेक करेंगे, तो ये देखिए आपका एक पेज प्रॉपर आना चाहिए। अगर प्रॉपर आ जाएगा उसके बाद आपको करना क्या, यहाँ पे एस्केप करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, तो आपको प्रिंट में क्लिक कर देना है। अगर नहीं आएगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, आपको सिंपली कॉन्फ़िगर में जाना है, यहाँ पे टाइप करना है प्रिंट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया हुआ था। आपको यहाँ पे इस लिस्ट में से इसको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ सिलेक्ट कर लेना है। ओके, बस एस्केप करेंगे एंड सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट में जैसे क्लिक करेंगे तो प्रिंट नहीं होगा, आपको पीडीएफ में कन्वर्ट होगा। तो आपको यहाँ पे एक नाम टाइप कर देना है और किसी भी लोकेशन में अपना डेस्कटॉप में कहीं पर भी इसको सेव करके उस पार्टी को भेज सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है क्वांटिटी ऑफ सेल्स रिपोर्ट, यानी कि देखिए ऐसा कई बार होता है कि स्पेशली देखिए मंथ एंड में हमारे पास होता है ऐसा कि हमें मांगा जाता है कि हमने इस मंथ जो है कितना क्वांटिटी सेल कर दिया हुआ है। देखिए उस केस में कैसे बना सकते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले DAS प्रेस करना है, इससे आपका पूरा सेल्स रिपोर्ट आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं हमने इतना कुछ सेल किया हुआ अभी तक। अब देखिए इसमें से आपको कौन से महीने का निकालना है क्वांटिटी वाइज सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, जैसे मुझे निकालना है सपोज ये देखिए जून महीने में सबसे अधिक सेल हुआ है, मैं जून महीने देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर जून महीने में क्लिक किया, एंटर किया। देखिए तो ये जो एंट्रीज है पर जून महीने के एंट्रीज हो गए। आपको देखिए यहीं पे रहना है, आपको प्रेस करना है यहाँ पे F8 इन कॉलमनार। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा आपको कौन कौन सा रिपोर्ट में चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। तो बेसिकली देखिए इसमें मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारा होता है वो क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे सो क्वांटिटी डिटेल्स बाय डिफॉल्ट ये नो होता है, मैंने इसको यस किया हुआ है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से तो यस और नो कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करते आगे बढ़ जाना है इस तरीके से। यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट लेते हुए आपको इसको सिंपली सेव कर देना है। देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब देखिए बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना होता है, मुझे यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर्स एंड वाउचर टाइप, वाउचर नंबर एंड क्वांटिटी, मुझे इतना ही चाहिए होता है। देखिए मैं क्या करता है स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसका पीडीएफ भी आगे भेज सकते हैं बना के, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिकली स्क्रीनशॉट लेता हूँ। देखिए कैसे ले सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आपके सिस्टम में आपको यहाँ पे सर्च में टाइप करना है स्निपिंग टूल। ठीक है, इसको टाइप कर देंगे स्निपिंग टूल, उसके बाद न्यू में क्लिक करेंगे। उसको देखिए जितना आपको एरिया चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए होता है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, यहाँ पे मैं इतना तक मुझे चाहिए तो मैं यहाँ इतना तक जो है अभी सिलेक्ट, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर सेव कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो हमारे बॉस होते हैं मैं उनको सेंड कर देता हूँ कि इस मंथ जो है हमारा इतना सारा क्वांटिटी सेल हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आप जो है क्वांटिटी ऑफ सेल्स का भी जो रिपोर्ट को बनाकर आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए फिर से गेटवे ऑफ टेली में चलते हैं एंड नेक्स्ट सीखेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स रिपोर्ट, यानी कि देखिए जैसे कि हमने जितना कुछ सेल किया हुआ है उसका रिपोर्ट हमें देखना है। ठीक है, देखिए उस केस में क्या करेंगे, आपको गेटवे ऑफ टेली में रहना है, फिर प्रेस करना है DAS डिस्प्ले अकाउंट सेल्स। ठीक है, एंटर करेंगे यहाँ पे। देखिए तो इस तरीके से आपको प्रत्येक महीने का शो हो जाएगा आपका सेल्स रिपोर्ट। आपको किसी महीने का किसी को भेजना है तो इजीली भेज सकते हैं, या फिर आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आप सिंपली चाहे तो यहाँ पे इसका चेंज कर सकते हैं पीरियड, क्या कर आपको कब से कब तक यहाँ पे रिपोर्ट चाहिए। जैसे मुझे चाहिए अप्रैल 2025 से। ठीक है, तो मैं पे ऑल्ट F2 कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप है इसके लिए, बाकी आप लोग F2 करिएगा आपके पास डेस्कटॉप है तो। लिखेंगे अप्रैल 25, एंटर करेंगे। देखिए तो इसमें देखिए क्या होगा, पूरा आपका सीरियल नंबर 1 यानी वाउचर नंबर 1 से लेके जितना भी आपने एंट्रीज किया हुआ है पूरा इस फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको सब देखने को मिल जाएगा। अब सिंपली आपको इसका पीडीएफ जो है कन्वर्ट करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने बॉस को कि हमारा जो है टोटल इतने सारे सेल्स हुए हैं। और देखिए मैंने सेल्स रिपोर्ट से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो मैं उन सभी के वीडियोस का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप यहाँ तक एक बार देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे सीखते हैं कुछ यूनिक चीज। ठीक है, उसके लिए एस्केप करेंगे, गेटवे ऑफ टेली में आ जाएंगे,
आपको देखिए यहाँ पे आना है डैशबोर्ड में। अब देखिए यहाँ पे शो हो रहा है सेल्स ट्रेंड, ठीक है, यानी कि आपका सेल्स का रिपोर्ट ही है, ठीक है। इसमें क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको Alt+P प्रेस करना है, यानी कि इसका प्रिंट लेने वाला है, ठीक है। यहाँ पे करंट पे रहेंगे, एंटर करेंगे, फिर भी चेक करेंगे और जेड से जूम करेंगे। देखिए तो देखिए इस तरीके से कुछ यहाँ पे शो हो रहा है, बट मुझे यहाँ पे अमाउंट भी चाहिए कि कितना शो हुआ था, कितना सेल हुआ था, ठीक है। यहाँ पे एस्केप करेंगे, कॉन्फ़िगर में आ जाएंगे। देखिए आप पे शो होगा पीरियोडिसिटी, यानी कि आपको मंथली देखना है, क्वार्टरली देखना है, हाफ ईयरली कैसा रिपोर्ट देखना है, अब उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। एस्केप करेंगे। यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले टाइप, डिस्प्ले कैसा चाहते हैं, यहाँ पे एंटर करेंगे। मुझे चाहिए यहाँ पे ग्राफ भी चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे डेटा एंड ग्राफ। आपको बस डेटा चाहिए तो डेटा भी ले सकते हैं, ग्राफ चाहिए ग्राफ भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो मुझे सिंपल है ओनली इसका जो है डेटा एंड ग्राफ दोनों चाहिए, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपको किस टाइप का चार्ट चाहिए यहाँ पे, तो मुझे चाहिए बार चार्ट, तो मैं बार ले लेता हूँ। ओके, अब देखें यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ टाइप यहाँ पे बार आ चुका है, ठीक। तो आपको जिस भी टाइप का चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एस्केप करेंगे। अब चलिए इसका चेक करते हैं प्रिंट प्रीव्यू। एस्केप करेंगे, प्रीव्यू चेक करेंगे और जेड से जूम करेंगे। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आपका रिपोर्ट शो हो रहा है। और ये जो रिपोर्ट है ये हमारा मंथली रिपोर्ट है, देख सकते हैं अप्रैल में इतना का सेल हुआ, मई में इतना का सेल हुआ, जून में इतना का सेल हुआ। इस तरीके से हमारा ये मंथली रिपोर्ट जो है, मंथली सेल्स रिपोर्ट है ये, ठीक है। और देखिए यहाँ पे और एक काम कर सकते हैं आप लोग, जैसे कि इसमें देखिए स्ट्रिप नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एक काम करिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है वो, एस्केप करिए एक बार। यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाइए, यहाँ पे लिखिए स्ट्रिप। देखिए ये बाय डिफॉल्ट नो होता है, आपको इसको यस कर देना है, एंटर प्रेस करेंगे, फिर एस्केप करेंगे, फिर भी चेक करेंगे और जेड से जूम करेंगे। देखिए अब देखिए आपका प्रॉपर शो होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको देखने में ईजी रहेगा। और देखिए आप चाहे तो यहाँ से बस इतना ही एरिया अगर आपको चाहिए, इसका आप जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने बॉस को भेज सकते हैं। या फिर देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप एस्केप करिए, यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर में जाइए, आपको जाना यहाँ पे डिस्प्ले टाइप में, आपको सिंपल यहाँ पे करना है डाटा ओनली, ठीक है। एंटर कर देंगे, इसमें एस्केप करेंगे, प्रीव्यू में चेक करेंगे और जब से जूम करेंगे। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे अब जो हमारा प्रॉपर शो हो रहा है कि मंथली हमने कितना सेल किया था, कौन से महीने कितना सेल किया हुआ है, एकदम परफेक्ट तरीके से। आपको सिंपली जो है इसको प्रिंट में कन्वर्ट करना है, यानी पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, अपने बॉस को भेज देना है। तो हमने अभी सेल्स रिपोर्ट को भी जो है अच्छे से सीख लिया हुआ है। चलिए एस्केप करते हैं, गेटवे ऑफ टेली फिर से चलते हैं। तो चलिए आप सीखेंगे हम लोग सेल्स आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। देखिए हमने सेल तो कर दिया, अब सेल करने के बाद कितना लोगों ने हमें पैसा अभी तक नहीं दिया हुआ, उसका रिपोर्ट कैसे निकालेंगे। देखिए उसके लिए आपको करना है कि यहाँ पर आपको आना रेशियो में, ठीक है। आप यहाँ पे रेशियो में क्लिक करेंगे, आर प्रेस करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे आपको शो होगा, यहाँ पे देखिए कि कैश में आपको कितना पैसा रखा हुआ है, बैंक में कितना पैसा अवेलेबल है। डेटर्स, डेटर मतलब इतना पैसा हमारे मार्केट में पड़ा हुआ है, अभी तक उन लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया हुआ, देख सकते हैं 4,09,326 रुपए, ठीक है। इतना पैसा भी मार्केट से हमें आना है, ओके। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि हमें कितना पैसा देना है सामने वाले अपने सप्लायर को। देखिए इतना पैसा हमें सप्लायर को देना है अभी। मैं देखिए यहाँ पे आपको एक एंट्री करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि देखिए सपोज करिए कि हम इसका पेमेंट अभी करने वाले, एक बार चेक कर लेते हैं आखिर किसका ड्यू है। एंटर करेंगे इसमें, देखिए सो रहा है पीएस इंडस्ट्रीज की, इससे हमने परचेज किया था लेकिन इसको हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया हुआ है। तो एक काम करते हैं, एक बार एस्केप करते हैं, एक बार अभी आपको सब लाइव में करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वाउचर्स में आ रहा हूँ एंड यहाँ पे सिंपली मैं F5 वाउचर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। पेमेंट मैंने लिया अपना बैंक, HDFC बैंक, और मैं यहाँ से पेमेंट कर रहा हूँ पीएस इंडस्ट्रीज को, ठीक है। मैं इसे पेमेंट कर रहा हूँ अभी 3 लाख रुपए। देखते हैं इसका बैलेंस वहां पर ऑटोमेटिक कम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करते हैं इसको जो है आपको इस तरीके से इसको सेव कर देना है। मैंने इसको सेव कर दिया। अब चलिए फिर से चेक करते हैं रेशियो एनालिसिस, ठीक है। तो आ जाएंगे यहाँ पे रेशियो एनालिसिस में, एंटर करेंगे। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स पहले था 7 लाख रुपीज, जिसमें अब क्या 4,38,800 रुपए हो चुका है, यानी कि यहाँ पे बैलेंस ऑटोमेटिक माइनस हो गया। तो देखिए इस तरीके से जो बैलेंस आपका ऑटोमेटिकली माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर जो अमाउंट शो हो रहा है ये सब आपका करंट है, यानी कि देख सकते हैं लिखा ड्यू टिल टुडे, यानी कि आज के डेट तक का ये ड्यू है। अब देखिए आपको नाम चाहिए, जैसे कि हमने आपको बताया था सेल्स आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चाहिए हमें, यानी कि किन लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाना है, एंटर करना है। देख सकते हैं ये जो नाम आपको देखने को मिल रहे हैं ये सभी हमारे ऐसे कस्टमर है जिन लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया हुआ है। इन सभी का जो है ड्यू है, यानी कि इन लोगों को हमने सेल किया हुआ है बट उन लोगों ने हमें अभी तक पैसा नहीं दिया हुआ है। आप सिंपली जो है इसका प्रिंट जैसे कि Alt+P प्रेस करेंगे, करंट पे रहेंगे एंड प्रीव्यू चेक कर लेंगे एक बार, और जैसे जूम करेंगे देखिए तो देखिए यहाँ पे लाइनिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। तब उसके लिए क्या करेंगे, फिर से वही सेम तरीका करेंगे। यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाएंगे, आपको स्ट्रिप टाइप करना है, यहाँ पे इसको यस कर देंगे, एस्केप करेंगे, प्रीव्यू चेक करेंगे और जैसे जूम करेंगे तो आपका इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली आपको अब जो है इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और अपने बॉस को भेज देना है या फिर मार्केटिंग पर्सन को भेज देना है कि हमने इन लोगों को अभी सेल किया था बट उन लोगों ने हमें देखिए अभी तक पैसा नहीं दिया हुआ। देख सकते क्रेडिट मतलब उन लोगों ने हमें अभी तक 1 भी रुपए नहीं दिया हुआ। जैसे कि देखिए अजीत कुमार है, ठीक है,
अजीत कुमार को हमने सेल किया था 2500 रुपए का सामान, अगर वो उसने हमें 1 रुपये 2 रुपये कुछ भी अमाउंट दिया होता है तो उसका अमाउंट यहाँ पे शो होता है इस जगह पे, ठीक है। लेकिन देखिए अगर वो हमें पूरा का पूरा 2500 रुपये दे देगा, ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पर नहीं शो होगा, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। उस केस में क्या होगा, यहाँ पे नाम उसका हट जाएगा क्योंकि उसका आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है। देखिए बेसिकली जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा बस यहीं पर शो होगा। अगर उसका अकाउंट में बैलेंस 1 भी रुपए नहीं है, पूरा क्लियर है, तो फिर आपको इस लिस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। यानी बेसिकली ये जो लिस्ट है ओनली जो हमारा ड्यू है, जो कस्टमर लोग का पैसा बाकी है वही लोग का नाम यहाँ पे शो होगा। तो हमने अभी जो है सेल्स आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को भी अच्छे से सीख लिया हुआ है। आई होप आप सभी को ये 7 रिपोर्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे टाइम से।